Hello students, this is Gaurav Kumar and we are studying areas of parallelograms and triangles for class 9. Today we shall discuss very important theorem of this chapter, theorem 9.1. इसी एक थ्योरम ये है, एक इसके बाद और थ्योरम आने वाली है। इन्हीं दो थ्योरम्स और तीसरा उसका रिजल्ट है कि आसपास ही पूरा चैप्टर घूमता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, तो हमें देखना है इसको। ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस, जैसे कि मैंने यहाँ दो पैरेललोग्राम लिए हैं। एक पैरेललोग्राम मैंने लिया है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम मैंने लिया है EFCD। ठीक है, तो पैरेललोग्राम जैसे यहाँ दो मैंने ले ली है ऑन द सेम बेस, इनका बेस आप देख सकते हैं CD है दोनों का, ये कॉमन है विद द सेम बेस CD एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स दैट इज DC और AF। ये दो पैरेलल लाइन है क्योंकि पैरेललोग्राम है, आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है एंड पैरेलल आल्सो आर इक्वल इन एरियाज। तो ऐसे पैरेललोग्राम which are with the same base and between same parallel lines are equal in areas. Figures with the same base and between same parallel lines we have already studied. So इस बात को समझने में कि ये parallelogram with the same base है and between same parallel lines है, I think we must not have any problem. We understand the figures with the same base and between same parallels. Okay, let's we start proving this theorem. हम इस थ्योरम को प्रूव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल में EBCD कॉमन एरिया है। अगर ये वाला एरिया यानी कि AED और ये वाला एरिया दैट इज BFC अगर मैं इक्वल दिखा पाऊं तो इस एरिया में EBCD में इस दोनों एरिया को मैं ऐड कर दूंगा। तो जब ये इधर ऐड हो जाएगा तो ABCD जो एक पैरेललोग्राम है उसका एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा EFCD। तो माय फुल कंसंट्रेशन विल बी ऑन टू शो द एरिया ऑफ AED इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFC। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बिकॉज ABCD is a parallelogram, so angle this A is equal to angle B होना चाहिए क्योंकि ये corresponding angles हैं। So I can say DAE is equal to angle CBF। क्यों? corresponding angle। जो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, जैसे पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल होते हैं ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। तो आप इसे थोड़ा आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आगे हैं। सिमिलरली हमारा एंगल F और एंगल EB आपस में बराबर होगा। एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, दोनों में हमने सेम वैल्यू लगाया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन आल्सो यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ये बात चल रही है इन ट्राइंगल्स AFD एंड ट्राइंगल AFD एंड ट्राइंगल ये वाला आया है इसके इक्वल, तो BFC। इन दो ट्राइंगल्स में ये बात चल रही है। ठीक है, तो इनका जो थर्ड एंगल होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF, एंगल सम प्रॉपर्टी। होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अदरवाइज वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है
क्यों नहीं पड़ती है वो मैं बताता हूँ। दिस साइड AD इज इक्वल टू साइड BC के होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम ABCD है, ये ABCD मिलता है। हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी है ASA, दूसरी प्रॉपर्टी हमने उसको एक्सटेंड किया, व्हेन टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल are equal to the corresponding two angles of other triangle, then the third angle will also be equal. So if you show that two angles of a triangle are equal to the corresponding two angles of the other triangle, and any one of the side is equal to the corresponding side of the other triangle, then by AAS angle side criterion से वो दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने तीसरा एंगल भी दिया है, यानी कि एंगल मेरा D और ये इक्वल आ गया है। इसी प्रकार मेरा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B आ गया है ये वाला, और साइड AD इज इक्वल टू BC आ गई है। तो एंगल साइड एंगल से हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AFD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFC। ये दोनों हमारे क्या आ गए हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। एंड वी नो दैट area of two congruent triangles are also equal. So triangle BFC के बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में बराबर आ गया। Why? Because they are congruent. So now what remains to show? We know that area of parallelogram ABCD is divided into the area in two areas, area of triangle AFD plus area of quadrilateral EBCD बच्चों। So you can see AFD we have just shown that is equal to है triangle BFC के एरिया के प्लस एरिया ऑफ quadrilateral EBCD। So area of quadrilateral, this quadrilateral plus area of this triangle becomes the area of parallelogram EFCD के बराबर ये आ जाता है। So we have shown that the area of parallelogram ABCD is equal to area of parallelogram EFCD। बच्चों मुश्किल कुछ नहीं होता है, we just have to think, we just have to understand the concepts, है ना। हमें चीज़ों को थोड़ा समझना होता है, otherwise maths is very logical, you know, and very conceptual, okay। So बहुत ही आसानी से हम चीज़ों को समझ जाते हैं, हमें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं and why we are doing that। तो I think I have shown that parallelograms, and these two parallelograms are with the same base and between the same parallels. So in this way we have shown that this theorem 9.1, parallelograms on the same base and between the same parallel lines are equal in areas। तो बच्चों ये थ्योरम है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने देखी। अब इस थ्योरम पर बेस्ड या इस थ्योरम पर हम क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, आप इसे लिखें, मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। व्हाट इज गिवन, AB ये साइड है, ABCD एक्चुअली इज द पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो यू नो दैट AB इज इक्वल टू CD या DC होना चाहिए, AD इज इक्वल टू BC हमारे पास होना चाहिए। AB we are given 16 centimeter, AE is 8 centimeter, FC is 10 centimeter. We have to find AD. Now you can see in the figure AE is perpendicular on the side BC, ठीक है, and FC is perpendicular attitude on the side AD. So बच्चों you know it very well, area of parallelogram ABCD
क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया पहले हम लिखेंगे, तो ABCD का भी आएगा, वो बन जाता है बेस इंटू हाइट। बट वन थिंग यू मस्ट नो कि बेस और हाइट में यहाँ पर आपस में एक संबंध है, बेस एंड द corresponding height, or in other words you can say base and corresponding altitude। अगर आप बेस AB ले रहे हैं तो AB पर ही डाला गया इस पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं हम कर सकते हैं कि हम बेस तो ले रहे हैं सपोज DC और हम एल्टीट्यूड ले रहे हैं FC। ये नहीं कि एनी बेस एंड एनी हाइट, बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं और मैं बेस लेना चाहता हूँ DC, सपोज DC में लेना चाहता हूँ क्योंकि DC पर परपेंडिकुलर कौन है, AE, तो DC इंटू AE लिखा जाएगा, ना कि आप गलती से भी ये लिख सकते हैं कि DC इंटू FC, बिकॉज FC इज करस्पॉन्डिंग हाइट और एल्टीट्यूड टू द साइड AD। जिस साइड पर वो डला होता है परपेंडिकुलर, हम उस साइड को बेस मानते हैं, एंड द परपेंडिकुलर इज नोन एज द हाइट ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो एक फॉर्मूले से तो हमारे पास ये बन जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास FC है, तो करस्पॉन्डिंग जो बेस हो जाएगा वो AD इंटू FC हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाता है हमारे पास AD इंटू FC इज इक्वल टू DC इंटू AE। ये एरिया है दोनों, क्योंकि एरिया के फॉर्मूले तो दोनों बराबर होंगे। लेकिन अब हमें इसमें देखना है कि हमें क्या पता है। 4 वेरिएबल्स हमने लिख दिए यहाँ पर, तो 4 में से हमें 3 पता होने चाहिए, एंड 4th वी कैन फाइंड। डू वी नो AD? नो, वी हैव टू फाइंड AD। Do we know FC? Yes, we know that is 10 centimeter। तो इसका तो हो गया था, FC we know, AD we have to find। ओके, तो क्वेश्चन को ऐसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। DC we know? No, we don't know। AE we know? Yes, we know। AE हम जानते हैं, but can we find DC? Yes, with the relationship in the sides of a parallelogram you can find DC, because DC is equal to AB होगा। Why? Because opposite sides are equal, तो 16 centimeter हो जाएगा बच्चों। Now we know DC also। 1, 2, 3 and 4th is question mark, so 4th we have to find। We can easily find 3 parameters, 3 values we know। Okay, so AD is AD, FC is 10 centimeter and DC 16, AE is 8, so AD becomes 16 into 8 upon 10। तो अब हमारा कितना आ जाएगा ये, (128 upon 10। So AD becomes 12.8 centimeter। So in this way we found AD। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। फॉर्मूले का ही हमने यूज़ किया, 2 तरह के हमें 2 एल्टीट्यूड दिए हुए थे, तो हम दोनों का लगा दिया फॉर्मूला, और इस तरह से हमने बड़ी आसानी से AD को निकाल लिया है बच्चों। तो एक क्वेश्चन हम छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, और फिर हम आज की क्लास यहीं पर बंद करेंगे। ओके, तो बच्चों एक्सरसाइज 9.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल। सो बिफोर वी डू दैट क्वेश्चन वी शैल शो दिस, क्योंकि इफ हमने ये दिखाने में सफल हो गया इस एग्जाम्पल को, तो देयर रिमेन्स नथिंग टू शो, देयर रिमेन्स नथिंग टू डू इन क्वेश्चन सेकंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। What does this question say? This question says that if you are having a parallelogram, say suppose it is P, Q, R, S, and you are having a triangle,
What is the condition? Triangle PQT and parallelogram PQRS are with the same base and between the same parallels. So we have to show that area of triangle PQT is equal to half of area of parallelogram PQRS. समझ गए? तो इससे ये एक थ्योरम भी बन जाती है. वी हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दैट if a triangle and parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of the triangle will be half of the area of the parallelogram. Okay? तो अब हम इसके थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना होगा हमें. कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें एक लाइन यहाँ से पास होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है. वो ऐसे हो सकती है Q से पास होते हुए किसके TP के एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है. ठीक है, ऐसे SQ ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. तो SQ हमारा जो हो जाएगा SQ is parallel to TP. ठीक है बच्चों, when SQ is parallel to TP and TS is also parallel to PQ, then PQST is a parallelogram. Is it so? हमने ये दिखाया था, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया है क्वाड्रिलेटरल्स में कि when two pairs of opposite sides are parallel, then it is a parallelogram. ये parallelogram होता है. And we also know that area of PQST is equal to area of parallelogram PQRS. इस बात को अगर हम समझ जाएंगे तो क्वेश्चन 2 जो है उसमें कुछ नहीं बचेगा, वो हम झट से कर लेंगे उसको, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है उसमें. सो मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट वी शैल डिस्कस दिस, देन वी शैल डू द सेकंड क्वेश्चन. बट इन PQST, पैरेललोग्राम PQST, you see that TQ is a diagonal. TQ क्या है? डायगोनल है. And in parallelogram we know that diagonal divides the parallelogram in two congruent triangles, and two congruent triangles are equal in areas. तो अगर कोई भी पैरेललोग्राम है, जैसे कि यहाँ पर PQST है, तो उसका TQ डायगोनल हो गया है. सो TQ divides this parallelogram PQST in two triangles of equal areas. We know it very well. Okay, we know it. हमने ये क्वाड्रिलेटरल्स में भी किया है, हम जानते हैं इस बात को. So it becomes twice of area of triangle PQT, which is equal to area of parallelogram PQRS. So area of triangle PQT is equal to half of area of parallelogram PQRS. In this way, we have shown that the area of triangle in which is on the same base and between same parallels are equal to half of the area of the parallelogram. ठीक है, तो पैरेललोग्राम के हाफ के बराबर हो जाता है. तो बच्चों, आज आपने देखा हमने 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की हैं. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया है डायरेक्ट एग्जाम में. नंबर 1, area of parallelogram with the same base and between same parallels. Similarly, area of triangle and a parallelogram के बारे में रिलेशन में हमने स्टडी किया with the same base and between same parallels. और एक क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला किया. So I hope you might have understood what we have discussed here. So बच्चों, that's all for today. Have a nice day. Thank you. Bye bye.